भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागृह में हो चुका है, जिसका महाराजा कंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। देवकी माता ने वासुदेव जी से कहा, स्वामी मेरे बेटे को बचा लीजिए। अब वासुदेव जी रात के समय टोकरी में नन्हे बाल कृष्ण को डाल के गोकुल की ओर निकल पड़े हैं। अपने कंधों पर नन्हे बाल कृष्ण की पालकी बना के वसुदेव जी कहते हैं, मेरे कांधे चली है पालकी, मेरे कृष्ण कन्हैया लाल की। मेरे कांधे चली है पालकी, मेरे कृष्ण कन्हैया लाल की। राधे बोलो कृष्णा बोलो, बोलो राम और जानकी। मेरे कांधे चली है पालकी, मेरे कृष्ण कन्हैया लाल की। कंस के छल से जंजीरों में जकड़ी माता देव की, फिर भी जमुना पार कराए कसम यशोदा मैया की। कंस के छल से जंजीरों में जकड़ी माता देव की, फिर भी जमुना पार कराए कसम यशोदा मैया की। मेरे कांधे चली है पालकी, मेरे कृष्ण कन्हैया लाल की। मेरे कांधे चली है पालकी, मेरे कृष्ण कन्हैया लाल की। राधे बोलो कृष्णा बोलो, बोलो राम और जानकी। मेरे कांधे चली है पालकी, मेरे कृष्ण कन्हैया लाल की। गोकुल में यशोदा मैया की छत्र छाया में बाल कृष्ण बड़े हो रहे हैं और बाल कृष्ण की बाल लीलाओं से परेशान ब्रिज की बालाएं यशोदा मैया से शिकायत करती है और इंद्रदेव के प्रकोप से बारिश न रुकने पर देवकी नंदन मोहनलाल गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठा के सारे गोकुल वासियों को बचा लेते हैं। ब्रज की बाला करे शिकायत नन्हे माखन चोर की, गोवर्धन को उंगली उठाए हस्ती मोहन लाल की। ब्रज की बाला करे शिकायत नन्हे माखन चोर की, गोवर्धन को उंगली उठाए हस्ती मोहन लाल की। मेरे कांधे चली है पालकी, मेरे कृष्ण कन्हैया लाल की। मेरे कांधे चली है पालकी, मेरे कृष्ण कन्हैया लाल की। राधे बोलो कृष्णा बोलो, बोलो राम और जानकी। मेरे कांधे चली है पालकी, मेरे कृष्ण कन्हैया लाल की। मित्रजनों के साथ खेलते समय पानी में गेंद चली जाने पर कालिया नाग के डर से भयभीत मित्रगण कान्हा जी से गेंद लाने की गुजारिश करते हैं। और क्या होता है, मित्रजनों के प्राण के खातिर जल में लगाई डूबकी, जान हथेली पर ले करके गर्दन तोड़ी काल की।
मित्र जनों के प्राण के खातिर जल में लगाई डूबकी, जान हथेली पर ले करके गर्दन तोड़ी काल की, मेरे कांधे चली है पालकी, मेरे कृष्ण कन्हैया लाल की, मेरे कांधे चली है पालकी, मेरे कृष्ण कन्हैया लाल की। राधे बोलो कृष्णा बोलो, बोलो राम और जानकी, मेरे कांधे चली है पालकी, मेरे कृष्ण कन्हैया लाल की। गोकुल में परवरिश होने पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका का निर्माण करके द्वारिकाधीश बन के अपने दरबार में बैठे हैं। महल के द्वार पर एक गरीब आया है, द्वारपालों से कहता है, मैं मेरे दोस्त कृष्णा से मिलने की चाहत रखता हूं। द्वारपाल ने द्वारकाधीश को संदेशा भेजा, कोई गरीब सुदामा नामक इंसान अपने आप को आपका मित्र कहता है। सुदामा का नाम सुनते ही द्वारिकाधीश मित्र भाव को अर्पण करते हुए महल के द्वार पर दौड़ पड़े हैं। मित्र सुदामा मिलने आए, आस लगाए कृष्णा की, गले लगाया मित्र को अपने आंसुओं की बारिश की। मित्र सुदामा मिलने आए, आस लगाए कृष्णा की, गले लगाया मित्र को अपने आंसुओं की बारिश की। मेरे कांधे चली है पालकी, मेरे कृष्ण कन्हैया लाल की, मेरे कांधे चली है पालकी, मेरे कृष्ण कन्हैया लाल की। राधे बोलो कृष्णा बोलो, बोलो राम और जानकी, मेरे कांधे चली है पालकी, मेरे कृष्ण कन्हैया लाल की। राधा के प्रेम और मीरा की भक्ति से बंधे हुए कृष्ण कन्हैया द्वारिका में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रेम भाव का समर्पण इस समस्त संसार में और सारे युगों में राधा और मीरा को कृष्ण कन्हैया से जोड़ के अपना अस्तित्व कायम करती है। राधा कहती मैं तो धुन हूँ श्याम जी के बंसी की, मीरा गाती मैं तो धुल हूँ श्याम जी के चरणों की। राधा कहती मैं तो धुन हूँ श्याम जी के बंसी की, मीरा गाती मैं तो धुल हूँ श्याम जी के चरणों की। मेरे कांधे चली है पालकी, मेरे कृष्ण कन्हैया लाल की, मेरे कांधे चली है पालकी, मेरे कृष्ण कन्हैया लाल की। राधे बोलो कृष्णा बोलो, बोलो राम और जानकी, मेरे कांधे चली है पालकी, मेरे कृष्ण कन्हैया लाल की, मेरे कांधे चली है पालकी, मेरे कृष्ण कन्हैया लाल की, मेरे कांधे चली है पालकी, मेरे कृष्ण कन्हैया लाल की।